हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा को खेती किसानी का राज्य कहा जाता है और यहां का किसान अपने हकों को लेकर के लगातार आवाज बुलंद करता रहा है और किसानों को जब भी कोई राजनीतिक दल या नेता आगे बढ़ करके उनकी मांगों का समर्थन कर दे, उनके लिए हर मोर्चे पर खड़ा हो, तो किसानों का जोश, किसानों का उत्साह देखने को मिलता है। और यही एक कारण है कि हरियाणा प्रदेश के किसान जिसको चाहें उसे सिरमौर बना देते हैं और जिसे चाहें उसको सत्ता से हटा देते हैं। पिछले कुछ एक समय से, चूंकि पहले सरसों कटाई का काम चल रहा था, उसके बाद गेहूं का सीजन आ गया और चूंकि किसानी हरियाणा का सबसे बड़ा पेशा है हरियाणा के लोगों का, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी नेता हो, उसको किसानों से जुड़ा रहना ही पड़ता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में एक नेताजी पिछले कुछ एक दिन से किसानों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं और कारण, जब जब भी किसानों को जरूरत पड़ी, नेताजी सबसे आगे खड़े दिखे और उन्होंने अपने सबसे बड़े पद को भी त्याग दिया। नाम है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला जो वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान के इकलौते सांसद विधायक वही रहे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया किसान आंदोलन में। 13 महीने तक दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए किसान, दिल्ली के बॉर्डर जाम और उस नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम किसानों ने किया जिसकी तूती बोलती है, जो पिछले 12 साल से लगातार राज में है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को बैकफुट जाना पड़ा। उसी किसान आंदोलन में 26 जनवरी का वो दिन जब अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने 26 जनवरी से कुछ दिन पहले ऐलान किया कि अगर 26 जनवरी तक किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो वो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। और वो विधायक जो अपनी पार्टी का केवल एक विधायक, इकलौता विधायक, पार्टी जीरो हो गई अभय सिंह चौटाला की जुबान के चलते विधानसभा में। लेकिन जुबान है तो जहान है। अभय सिंह चौटाला ने जुबान दी, विधानसभा से इस्तीफा दिया, फिर उपचुनाव हुआ, अभय सिंह चौटाला जीत गए। 2024 का विधानसभा चुनाव आया, इंडियन नेशनल लोकदल की केवल 2 सीटें आई, खुद अभय सिंह चौटाला को लोगों ने चुनाव हरा दिया। लेकिन उसके बावजूद भले ही किसान आंदोलन में इस्तीफा देने का कोई राजनीतिक फायदा अभय सिंह चौटाला को ना हुआ हो, लेकिन चूंकि वो किसान कौम में जन्मे हैं, वो किसानों के सबसे बड़े नेताओं में शामिल चौधरी देवीलाल के परिवार में जन्मे हैं, चौधरी देवीलाल के पोते हैं,